चलिए आज एक पुरानी कहानी से एक बहुत जरूरी सवाल को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हमारे काम में, हमारी निजी जिंदगी में हर जगह उठता है। कितनी ही बार हम छोटी छोटी बातों को ये सोचकर टाल देते हैं कि अरे बाद में देख लेंगे। पर क्या ये बाद में वाला रवैया हमेशा सही होता है? देखिए, हंसों के एक झुंड के लिए तो इस सवाल का जवाब जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। उनकी कहानी से हमें ये पता चलता है कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी अनदेखी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जो बिल्कुल शांत और सुरक्षित है। मतलब पहली नजर में तो कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ कोई खतरा हो भी सकता है। तो सोचिए, एक बहुत बड़ा घना सा पेड़ है, उस पर ढेर सारे हंस रहते हैं अपने घोंसलों में। बड़ा ही सुकून भरा खुशहाल माहौल है। पर इसी झुंड में एक हंस ऐसा था जो बाकियों से अलग था, थोड़ा उम्रदराज और कहीं ज्यादा समझदार। उसकी बातों में एक अलग ही गहराई थी। तो एक दिन क्या हुआ, इसी समझदार हंस ने देखा कि पेड़ की जड़ के पास से एक छोटी सी बेल निकल रही है, बिल्कुल मामूली सी, जिसे कोई खतरा महसूस ही ना हो, बस एक नन्हा सा पौधा। और बस उसी छोटी सी बेल को देखकर उस बुद्धिमान हंस को वो खतरा दिख गया जो और किसी को नहीं दिखा। और यहीं से आप कह सकते हैं दूर की सोच और आज के आराम के बीच की असली लड़ाई शुरू हुई। उसने फौरन समझ लिया कि आगे क्या होने वाला है। उसका हिसाब सीधा था। देखो, आज ये बेल छोटी है, पर कल यही मोटी होकर एक सीढ़ी बन जाएगी, और फिर कोई भी दुश्मन उस पर चढ़कर हम सब तक पहुंच जाएगा। तो उपाय क्या है? इसे अभी इसी वक्त खत्म कर दो। पर बाकी हंसों ने क्या किया? उन्होंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। कहने लगे, अरे क्या फालतू की बातें कर रहे हो, जब ये बड़ी होगी तब की तब देखेंगे, अभी से क्यों परेशान होना। सीधी सी बात है, उन्होंने आने वाले कल की चिंता पर आज के आलस को चुना। तो यहाँ ना दो अलग अलग सोच का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ है वो समझदारी जो आने वाले खतरे को आज ही देख लेती है, और दूसरी तरफ वो लापरवाही जो बस आज के आराम में मगन है। ये फर्क है प्रोएक्टिव होने और सिर्फ रिएक्टिव होने का। और हुआ वही जो अक्सर होता है। ज्यादातर लोगों की बात मान ली गई, उस समझदार हंस की सलाह को किसी ने नहीं सुना, और उस छोटी सी बेल को बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया। तो अब बारी थी उस अनदेखी का नतीजा भुगतने की। जिस खतरे की बात बहुत पहले की गई थी, वो अब सच होने वाला था। धीरे धीरे वक्त गुजरा। वो छोटा सा पौधा पहले एक पतली सी बेल बना, फिर वो मोटा होकर रस्सी जैसा हो गया, और आखिर में वो एक मजबूत सीढ़ी की शक्ल ले चुका था। सोचिए, जिस दिक्कत को एक झटके में खत्म किया जा सकता था, वो अब इतनी मजबूत हो गई थी। और फिर एक दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा उस बूढ़े हंस ने कहा था। एक शिकारी उस तरफ आ निकला, और उसने क्या देखा? अरे वाह, हंसों के घोंसलों तक जाने के लिए एक बनी बनाई सीढ़ी। मतलब हंसों की लापरवाही ने ही शिकारी का काम कितना आसान कर दिया था। तो जब सारे हंस दाना पानी के लिए बाहर गए थे, शिकारी बड़े आराम से उस बेल पर चढ़ गया, और उसने उनके प्यारे से घर, उनके घोंसलों के ऊपर एक बड़ा सा जाल फैला दिया। और जब शाम को हंस वापस आए तो वो सीधे अपने घर की तरफ बढ़े, और धड़ाम, सब के सब जाल में फंस गए। वो भविष्यवाणी जो कभी मजाक लग रही थी, अब एक खौफनाक हकीकत बन चुकी थी। पूरा का पूरा झुंड कैद में था। अब जब ऐसा लगा कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, सारी उम्मीदें टूट गईं, ठीक तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है, और इसका हल भी वहीं से निकलता है जहां से चेतावनी आई थी, यानी समझदारी से। जाल में फंसे सारे हंस अब रो रहे थे, पछता रहे थे। तब उस बूढ़े हंस ने उन्हें उनकी गलती याद दिलाई। देखिए, वो ताना नहीं मार रहा था, वो बस ये बता रहा था कि आखिर वो इस मुसीबत में पड़े कैसे। अब उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। जिस समझदारी का उन्होंने एक दिन मजाक बनाया था, आज उसी के आगे वो मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। सबने मिलकर उस समझदार हंस से कहा, हमें बचाओ, कोई रास्ता निकालो। और उस समझदार हंस के पास एक प्लान था। प्लान बड़ा चालाकी भरा था, पर जोखिम भी था। उसने सबको समझाया, देखो, जब शिकारी आएगा तो हम सबको मरने की एक्टिंग करनी है, बिल्कुल मुर्दे की तरह। वो हमें मरा हुआ समझकर एक एक करके जाल से निकालेगा और नीचे जमीन पर फेंकता जाएगा। जब तक आखिरी हंस नीचे ना फेंक दिया जाए, कोई जरा सा भी नहीं हिलेगा।
और फिर जैसे ही मैं इशारा करूं हम सब एक साथ उड़ जाएंगे। अगले दिन ठीक ऐसा ही हुआ। सबने बिल्कुल प्लान के मुताबिक काम किया। शिकारी ने एक एक करके सबको मरा समझकर नीचे फेंक दिया और जैसे ही आखिरी हंस जमीन पर गिरा, एक इशारा हुआ और सारे हंस फुर्र से आसमान में उड़ गए। शिकारी तो बस मुंह देखता रह गया, हैरान परेशान। वो आजाद तो हो गए, पर अपनी गलती से एक बहुत बड़ा सबक सीखकर। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ हंसों और एक शिकारी की कहानी तो है नहीं, इसके अंदर हमारे लिए कुछ बहुत गहरे सबक छिपे हुए हैं। देखिए, 2 बातें तो बिल्कुल साफ है। पहली कि किसी भी दुश्मन को या किसी भी प्रॉब्लम को पनपने का मौका नहीं देना चाहिए। जब वो कमज़ोर हो तभी उसे ख़त्म कर देना चाहिए। और दूसरी कि जो अनुभवी लोग सलाह देते हैं उसे नज़रअंदाज करने का नतीजा हमेशा दुखी होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है। कोई छोटी सी बुरी आदत हो, कोई काम जिसे हम टाल रहे हों या कोई सलाह जिसे हम सुन नहीं रहे, ये सब उस छोटी सी बैल की तरह ही हैं। अगर ध्यान नहीं दिया तो ये धीरे धीरे बढ़कर एक ऐसा जाल बन सकते हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी घातक बेल है जो शायद अभी भी चुपचाप बढ़ रही है? वो कौन सी छोटी सी समस्या है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है। इस चर्चा के लिए धन्यवाद।